हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी ज़मीन की रजिस्ट्री अगर कर लिए हैं तो आपको जो है कौन कौन से प्रक्रिया से यहां पर गुजरना होगा। अगर आप ये सारा प्रक्रिया से अगर नहीं गुजरते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ज़मीन हमने रजिस्ट्री कर ली है तो ये ज़मीन जो है यहाँ पर हमारे हो जाते हैं, तो आप जो है यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर भूल कर रहे हैं। आपको जो है ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद जो है आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप ये सारा अगर प्रक्रिया अगर आप नहीं अगर फॉर्म फिल करते हैं, अगर ये सारा काम अगर नहीं करते हैं, ये दस्तावेज अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर ज़मीन आपके हाथ से यहाँ पर निकल सकते हैं। तो आप यहाँ जो है कौन कौन से गलती कर बैठते हैं जिस कारण से आपके हाथ से ज़मीन चले जाते हैं ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद भी। तो आप ये भूल में ना बैठें कि अगर आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिए हैं तो ज़मीन आपकी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं उसका ज़मीन जो है यहाँ पर किसी तरह से जो है यहाँ पर भाग दौड़ करके जो है इधर उधर से अधूरी जानकारी लेकर के जो है किसी तरह से जो है यहाँ पर ज़मीन का वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हमने जो है ज़मीन को ख़रीद लिया है, उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना होगा। अब क्या करते हैं वो व्यक्ति यहीं पर जो है बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ज़मीन को ख़रीदने के बाद उसके पास जो है यहाँ पर सेल लिस्ट उसको मिल जाता है, उसको पेपर जो है यहाँ पर दे दिए जाते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जो है इस ज़मीन का यहाँ पर हमें पेपर मिल गए हैं तो ये ज़मीन हमारे नाम से हो जाते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कर लिए हैं तो आपको अगला प्रोसेस क्या करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत सारे कामों से वंचित आप रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के बारे में जो पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को यहाँ पर मिलने वाले हैं और आप जो यहाँ पर कोर्ट कचहरी से अगर बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम दो यहाँ पर व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर पहले व्यक्ति वो होते हैं जो ज़मीन जो है यहाँ पर क्या करते हैं खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद जो है यहाँ पर क्या करते हैं वो पेपर्स को यहाँ पर रख देते हैं, उसको अगला प्रोसेस पे नहीं डालते हैं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति वो होते हैं जो ज़मीन को खरीदने से पहले कुछ भी यहाँ पर जो है चेक नहीं करते हैं, कुछ भी जांच नहीं करते हैं कि जिसके नाम से आप जिसका ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसके नाम से ज़मीन है कि नहीं है, ये संयुक्त जमाबंदी है या फिर एकल जमाबंदी है, एक ही व्यक्ति के नाम से यहाँ पर जमाबंदी है। तो अगर मान के चले पहले व्यक्ति के बारे में हम जान लेते हैं कि अगर आप जो ज़मीन अगर खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ज़मीन खरीदें तो आपको जो कौन कौन सी प्रक्रिया से सबसे पहले गुजरना चाहिए ताकि आपको जो है ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है आपको कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। सबसे पहले आपको काम करना क्या चाहिए कि अगर आप जिसके ज़मीन आप लेना चाह रहे हैं, जिसका भी आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं उसके नाम से आप ऑनलाइन जो है यहाँ पर जमाबंदी आप चेक कर लीजिए। जमाबंदी आप ऑनलाइन देख लीजिए कि किसके नाम से ये जमाबंदी है और ये जो है संयुक्त जमाबंदी है या फिर जिसके नाम से जो आपको ज़मीन बेच रहा है उसी व्यक्ति के नाम से ये जमाबंदी है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। अगर आप ये चीज़ चेक कर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्री के समय में आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि अगर वो संयुक्त जमाबंदी है तो उस ज़मीन पे जो भी हिस्सेदार है उस हिस्सेदार को भी जो आपके ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते समय उसको शामिल होना पड़ेगा, तभी आपका जो है ज़मीन का रजिस्ट्री बिल्कुल फ्रेश तरीके से यहाँ पर होने वाले हैं। अब दूसरा व्यक्ति वो है जो यहाँ पर ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पर कर लिए हैं, तो वो अगर वो ज़मीन का रजिस्ट्री अगर आप कर लिए हैं तो आपको जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करने के बाद आपको पेपर रखना नहीं है घर में, आपको अगला प्रोसेस में डालना है। तुरंत आपको अपने ज़मीन का यहाँ पर क्या करना है, आपको म्यूटेशन में डालना है, दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको डालना है। जो कि आपका जो है पहला काम तो आप रजिस्ट्री ज़मीन का करवा लिए, आधा काम आपका यहाँ पर होता है, उसके बाद आधा काम आपका ये रह ही जाता है। ये आपको करना बेहद ज़रूरी है। आपको जो है यहाँ पर ज़मीन जैसे ही आप खरीद लेते हैं तो आपको जो है उस ज़मीन को यहाँ पर ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आपको यहाँ पर जो है दाखिल खारिज के लिए आपको देना है। ये दाखिल खारिज का प्रक्रिया आपका 15 से 1 महीने के अंदर आपका यहाँ पर प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है। अगर आपके अंचल में जो है यहाँ पर अगर स्पीड में काम होता है, अगर तेज़ी से अगर काम होते हैं तो आपका काम को यहाँ पर 15 से 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर दाखिल खारिज को कर दिया जाता है, अगर आपका सारा चीज़ अगर सही रहता है, जिनसे आप ज़मीन खरीदे हैं उसका सारा चीज़ अगर ऑनलाइन में अगर रिकॉर्ड रहता है तो आपका दाखिल खारिज को कर दिया जाता है। अगर दाखिल खारिज अगर आपका यहाँ पर बाधा बनता है, आपका दाखिल खारिज अगर नहीं होता है, अगर आप मान के चलिए यहाँ पर जो है संयुक्त खतियान से या फिर संयुक्त आप जो है जमाबंदी वाला जो है व्यक्ति से अगर आप ज़मीन खरीदे हैं
तो आपसे जो है दर केवला भी आपसे मांगे जा सकते हैं और आपके पास जो है यहाँ पर खतियान भी मांगे जा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर देखने के बाद ही आपका ज़मीन का जो है दाखिल खारिज किए जाते हैं। तो ये चीज़ सारा प्रक्रिया से आपको गुजरने के बाद तभी आपका नाम से जो है यहाँ पर जमाबंदी कायम किए जाते हैं। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका काम रहता है और ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट आपका जो प्रोसेस रहता है जो आपको जो है रजिस्ट्री के बाद यहाँ पर करना होता है। जो व्यक्ति ये काम नहीं करते हैं तो वो फिर जो है बहुत सारे चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अगर आपके ज़मीन का अगर दाखिल खारिज ही नहीं रहता है तो वो ज़मीन क्या होता है कि आपने ज़मीन को खरीद लिया, खरीदने के बाद पेपर्स को रख दिए और जिनसे आप ज़मीन खरीदे ऑनलाइन में उन्हीं के नाम से जो है जमाबंदी अभी तक ही चल रहा है। अगर आपने रजिस्ट्री करके अगर दाखिल खारिज नहीं करवाया तो वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उस ज़मीन को दूसरे व्यक्ति को भी बेच सकते हैं, जो कि आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अगर वो दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। जिन्होंने जो आपके पीछे ज़मीन खरीदे हैं वो भी उस ज़मीन पर दावा करेंगे कि मैंने भी खरीदा है और आपने भी खरीदा है, लेकिन आप जो है यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं किए, वो दाखिल खारिज कर लिए तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो अगर आपने ज़मीन पहले खरीदे हैं तो आपको पहले दाखिल खारिज में आपको यहाँ पर लगवा लेना है। अगर आप दाखिल खारिज में अगर नहीं लगवाते हैं तो आप जो यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर यहाँ पर आपको लगाना पड़ सकता है। तो आपको ये काम आपको नहीं करना है। आपको जो है अपना ज़मीन का जो है यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्री करते हैं उसके बाद आपको उसको म्यूटेशन में डाल देना है। म्यूटेशन में जैसे ही आप डाल देते हैं तो आपको जो ऑनलाइन चेक करने को यहाँ पर मिल जाता है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, पता कर लीजिए कि आपके ज़मीन का यहाँ पर दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं। जैसे ही आपका दाखिल खारिज हो जाता है तो आप उस ज़मीन का जो है यहाँ पर रसीद तुरंत आप कटवा लीजिए। जैसे ही आप उस ज़मीन का उस प्लॉट का रसीद अगर निकलवा लेते हैं तो आपका वो ज़मीन बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश हो जाता है। अब वो ज़मीन जो है वो व्यक्ति यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकते। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करते हैं तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से आप यहाँ पर ज़मीन लिए हैं, जिस व्यक्ति से आप ज़मीन यहाँ पर जो खरीदे हैं, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उस ज़मीन से जो लोन भी ले सकते हैं और वो ज़मीन किसी व्यक्ति को बेच भी सकते हैं। अगर वो ये सारा चीज़ करते हैं तो आप फिर यहाँ पर परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो है केसेस ऐसा जो है देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं करते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो जो जिसका यहाँ पर जो पहला जो मालिक है ज़मीन का, जिन्होंने आपको ज़मीन बेचा, वो दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर बेच देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे झमेले से हम बचें तो आपको ये अगला प्रोसेस कराना चाहिए। जैसे आपका रजिस्ट्री होता है तो आपको दाखिल खारिज तुरंत करवा लेना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर दाखिल खारिज हो जाते हैं तो आपको करना क्या, आपके पास पेपर्स आ जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आपका जो है दाखिल खारिज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपका जो रसीद यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्लॉट भी आपको जो है वेरीफाई हो जाता है कि कौन सा प्लॉट का दाखिल खारिज आपका यहाँ पर हुआ है। तो आपको यहाँ अपना जो है यहाँ पर नक्शा लेना है और नक्शा से आपको जो ज़मीन का भी वेरीफाई आपको कर लेना है कि आपको जिस ज़मीन का आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्री यहाँ पर हुए हैं, आपका जो भी प्लॉट आपका रजिस्ट्री यहाँ पर हुए हैं वो प्लॉट आपका नक्शा में जो है और आपका जो केवला में जो लिखा गया है और जो आपका दस्तावेज में जितना ज़मीन आपको प्लॉट से दिए गए हैं वो प्लॉट में उतना ज़मीन आपका यहाँ पर है कि नहीं। तो आपको प्लॉट से पता कर लेना है कि खाता, खेसरा, रकबा और आपका जो है यहाँ पर चौहदी में आपका जो है जो चौहदी दिए गए हैं वो सारा चीज़ सही है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको सारा चीज़ आपको वेरीफाई कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो है फिर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि आपके केवला में जो है कोई दूसरा यहाँ पर जो है प्लॉट दिया हुआ और आपको दखल दूसरे यहाँ पर जगह दिए जाते हैं। अगर आपका ऐसा स्थिति है तो आपको अगर आप नक्शा से अगर आप वेरीफाई करते हैं और आपको जो मान के जो 3-4 प्लॉट दिया और दखल आपको जो प्लॉट दिया वो प्लॉट आप उस प्लॉट पर जो है यहाँ पर आपका केवला में दिया हुआ नहीं, या फिर इस तरह से कोई भी यहाँ पर गलती हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आप चेक कर लेते हैं तो ये त्रुटि आपको पता चल सकता है। अगर आप ये सारा चीज़ अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि उस प्लॉट में अगर सरकारी कोई अगर यहाँ पर फंड आ जाते हैं, सरकारी अगर कोई कार्य यहाँ पर होने वाले हैं तो आपको जो है यहाँ पर ये सरकार की तरफ से जो मुआवजा उस प्लॉट के लिए आपको देंगे, तो आप अगर ये सारा चीज़ अगर आपका सही रहेगा तो आपको जो उस मुआवजा लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होंगे। अगर आप उस ज़मीन का जो यहाँ पर अगर रजिस्ट्री करवा के छोड़ देते हैं तो अगर आप सोचेंगे कि उस ज़मीन पर अगर सरकारी अगर कोई फंड अगर आते हैं, अगर उसमें अगर कोई काम हो या फिर कोई कंपनी अगर बैठना चाहते हैं, अगर उस ज़मीन को अगर खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदने से पहले जो है आपका ये सारा प्रक्रिया आपका जो है अगर क्लियर रहेगा, अगर आपका सारा दस्तावेज अगर क्लियर रहेगा तभी आप उस ज़मीन का मुआवजा आप ले पाएंगे, अन्यथा उस ज़मीन का आप मुआवजा नहीं ले पाएंगे। तो ये सारा चीज़ आपको जो है मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन को आपको ये भी चेक कर लेना कि उस ज़मीन पर जो है यहाँ पर लोन है कि नहीं।
अगर उस ज़मीन पर अगर लोन है तो अगर लोन अगर चुकता अगर नहीं करते हैं तब तक आपको जो उस ज़मीन का एनओसी सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से आपको नहीं दिए जाते हैं और आप उस ज़मीन को अच्छे तरह से फिर नहीं बेच पाएंगे। और जो खरीद रहे हैं उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि ये ज़मीन पे जो यहाँ पर लोन लिए गए हैं, इस लोन को जो है सही तरीके से यहाँ पर जो है लोन को चुकता नहीं किए हैं, जिस कारण से जो यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं और उस ज़मीन को आप सही ढंग से नहीं बेच पाएंगे। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई अगर ज़मीन अगर प्लॉट ले रहे हैं तो लेने से पहले आपको करना क्या चाहिए कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं तो उस ज़मीन का आपको जमाबंदी चेक कर लेना चाहिए। अगर आप जमाबंदी चेक नहीं करते हैं और आपको ये पता नहीं हो पाता है कि ये संयुक्त जमाबंदी है कि एक ही व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है, अगर मान के चलिए अगर जमाबंदी आप उस ज़मीन को चेक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उस ज़मीन का जो यहाँ पर रिकॉर्ड ऑनलाइन में कहीं पर भी यहाँ पर नहीं है और आप उस ज़मीन को खरीदने के लिए चले जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपको वो प्लॉट लेना बेहद ज़रूरी है और वो प्लॉट आपको लेना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। तो जो बेचने वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर आपका बात नहीं मानते और वो जो है ये काम ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको जो उस ज़मीन का जो है उस व्यक्ति का जो है जिनसे आप ज़मीन ले रहे हैं उनसे जो है आपको पेपर्स ले लेना है और उस ज़मीन को सबसे पहले आपको ऑनलाइन करवाना है, परिमार्जन के लिए आपको देना है। परिमार्जन के लिए आप जैसे देंगे तो उस ज़मीन पे उस केवाला में उस खतियान में जितना भी ज़मीन बचा हुआ रहेगा वो ज़मीन आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन जो है यहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे आप परिमार्जन प्लस के लिए देंगे, परिमार्जन करेंगे तो परिमार्जन में जैसे आपका वो परिमार्जन के लिए देंगे तो वो जो जितना भी आपका ज़मीन रहेगा और जितना ज़मीन उस केवाला उस यहाँ पर खतियान में उसके नाम से टिकेगा वो उतना जो है यहाँ पर आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा और उसके बाद उसका जमाबंदी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उस ज़मीन को रजिस्ट्री करते हैं तो आपका रजिस्ट्री बिल्कुल फ्रेश होगा। आपको फिर यहाँ पर उसका उस ज़मीन को जो है जो ज़मीन आप खरीदेंगे उसका आपको दाखिल खारिज करवाने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर समस्या नहीं होने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ आप देख करके जो है तभी आप ज़मीन खरीदें और खरीदने के बाद उसका तुरंत आपको म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल साबित रहा होगा। अगर आपको वीडियो से जरा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।